हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में बेसिकली हम एग्जांपल्स करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे। और आप देखेंगे कि दो हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी, लीनियर और शिफ्टिंग, और इवन बाय डेफिनेशन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन होता है उससे कैसे जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए, पहला मैंने एक्चुअली दो एग्जांपल्स एक ही साथ ले लिए हैं। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, पहला फंक्शन लिया है e टू द पावर -3t 2 cos 5t minus 3 sin 5t, और यहाँ पे आप देखें f2 इक्वल टू, ये कुछ अलग टाइप का फंक्शन जानबूझ के मैंने दिया है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट का करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t ब्रैकेट में 2 cos 5t minus 3 sin 5t, इसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। मैं ऐसे लिख दूं तब भी कोई इशू नहीं, चलिए ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देख के ही आपको लग रहा होगा कि सबसे पहले मैं लीनियर प्रॉपर्टी यूज करूंगा, उसके बाद फिर जो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करूंगा इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन इस फंक्शन का प्रोडक्ट है और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो लीनियर प्रॉपर्टी पहले आप लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मैं 2 बाहर ले लिया, e टू द पावर -3t cos 5t, ठीक है, और उसके बाद -3 e टू द पावर -3t sin 5t, ये हमने ले लिया कैसे, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी लीनियर नहीं यूज कर रहे हम लोग, अभी तो सिंपलीफाई किए हैं। अब लीनियर प्रॉपर्टी आप लगाएंगे और लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t cos 5t, माइनस यहाँ पे लगा दीजिए 3 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t और यहाँ पे sin 5t, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने लिखेंगे आप यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये लो फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होता है, इन दोनों पे अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आता हूं, सिंस अब देखिए अलग अलग निकालना है तो पहले मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूंगा। तो सिंस cos 5t दिस इज इक्वल टू क्या होता था, cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 क्या होता था, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 क्या होता था, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूले जितने हैं फ्रेंड्स उनको तो बिल्कुल मेमोरी में आप कमिट करिए, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों जो फंडामेंटल या एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले हैं उन्हीं को तो यूज करना है हमें। तो चलिए अब इसकी मैं बात करता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, फार्मूला आपके पास पता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 25, ठीक है ना। और दिस विल इंप्लाई बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t cos 5t। अब ध्यान दीजिएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये था कि अगर ओरिजिनल फंक्शन लेता हूं ft, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at ft, ये क्या हो जाता था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बस रिप्लेस कर देते थे s को s माइनस ए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस ए में ले रहा था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला देखिए यही है, यही पे s की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, s प्लस 3 से, ये हो जाएगा s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे तो लिख लीजिए बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग
इसको आप लिख लीजिएगा प्रॉपरली जब नोट्स बनाइएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब चलिए सिमिलरली इसको कर लेते हैं। सो ऑल्सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 5t, तो आपको पता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, 5 स्क्वायर ये हो जाएगा। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 3t साइन 5t, ये क्या हो जाएगा? बस आप s को s प्लस 3 से रिप्लेस करेंगे, तो 5 अपॉन s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बस अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू आप निकाले, इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए। रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ गया फ्रेंड्स। सो यूजिंग 2 and 3 we get क्या हो जाएगा? एक्चुअल जो क्वेश्चन था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस e टू द पावर माइनस 3t 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा फाइनली आप ये रखिए यहां से s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 टाइम्स था फ्रेंड्स, ये 2 टाइम्स कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपली देखिए डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है तो बस बहुत आसान हो जाएगा। ये एलसीएम जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा? s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, और ऊपर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए 2s प्लस 6 और यहाँ से माइनस 15, और ये क्या हो जाएगा? 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, ये आपका आंसर होगा। अगर आप चाहें तो नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो 2s माइनस 9 इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। प्लीज बोलिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कैसे हमने लीनियर प्रॉपर्टी यूज किया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को हमने किया डिटेल में। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको करेंगे, बट इससे पहले प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें। प्लीज फ्रेंड्स पॉज करके नोट डाउन करें, प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें, इसको प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। पहले वाले का मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, पहले वाले का आंसर ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और नीचे सिंप्लीफाई कर दिया है, ये वाला पोर्शन इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इरेज करूंगा, चलिए इसको मैं यही से इरेज करता हूं। सो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट का अब चलिए सॉल्यूशन। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं अपना एक्चुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन समझना है आपको, तो आप जो फंक्शंस दिए हुए हैं ना उनके ग्राफ्स को पहले ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा ग्राफ्स खींचने से क्या होता है, एक आइडिया बनता है, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। ये जो फंक्शन है k क्या है, डिफाइन क्या किया है कि t बाई k, अगर t जो है 0 टू k के बीच में होगा और t ग्रेटर देन k पे 1 होगा, ठीक है ना। 1 पे डिफाइन नहीं किया, बट आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, तो खैर कोई इशू नहीं। यहाँ पे आते हैं, इसका अगर ग्राफ आप खींच लें, ये है मेरा t एक्सिस और इधर मैं ft की जगह मैं y ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं। तो फंक्शन का ग्राफ अगर खींचेंगे आप तो देखिए 0 से k के बीच में ये है मेरी क्वांटिटी। अब यहाँ पे मान लीजिए वो रियल नंबर k है फॉर एग्जांपल, तो 0 से k के बीच में ये t बाई k है। आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, k की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये इंफिनिटी होता है, ध्यान दीजिएगा। k इक्वल टू जैसे आप 0 रखेंगे, ये ध्यान दीजिए, तो ये इंफिनिटी, सॉरी t की वैल्यू रखना है, सॉरी t यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो t की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखेंगे ये वैल्यू 0 होती है। आप t को इंक्रीज करते जाएंगे और जैसे k रखेंगे यहाँ पे t की जगह इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। और इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से, मैं ये y इक्वल टू 1 ले लेता हूँ,
y इक्वल टू 1, यही पे मैं कर देता हूँ 0,1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब k से बड़ा आप क्वांटिटी लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया कांस्टेंट ऐसे। ठीक है ना। अब यहाँ पे है k पे डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है, तो आप चाहे तो ऐसे एरो लगा सकते हैं, यहाँ पे गैप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके से डिफाइन किया है, k को इक्वल टू 1 नहीं लिया है, और यहाँ पे जो है t को जो है t को इक्वल टू 1 नहीं लिया और t को ग्रेटर देन 1, मतलब k पे भी डिफाइन नहीं है, 0 पे भी डिफाइन नहीं किया है फंक्शन को। खैर कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे इक्वल लगा देता तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस ग्राफ आपका आ जाता। ये है मेरा एक्चुअल ग्राफ इस फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, बहुत इजी है। पहले फार्मूला आप लिख लिया करें, जब भी क्वेश्चन आए कैसे करना है क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला पहले लिखिए, वहां से जो फंक्शन डिफाइंड है उसको ब्रेक कर दीजिए, बस यही करना है। तो पहले फार्मूला लिखिए, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। पहले जनरल फार्मूला लिखिए, दिस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे एफ टी डी टी, ये फार्मूला आपके पास होता है, एफ टी डी टी। अब इसी को ब्रेक करिए, देखिए 0 टू k ब्रेक करना है, तो 0 टू k e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ t बाई k, तो आप लिख दीजिए t बाई k डी टी, और प्लस इंटीग्रेशन। अब ग्रेटर देन t मतलब t इक्वल टू k से लेके या k टू इंफिनिटी, इसमें जो e टू द पावर माइनस एस टी, और फंक्शन की वैल्यू तो बहुत आसान दे दिया है 1। ठीक है ना। अब बस फ्रेंड्स ये इंटीग्रेशन आपको निकाल लेना है, यहाँ से ये इंटीग्रेशन तो थोड़ा इजी हो जाएगा, उसको पहले करते हैं, इसको बाय पार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं, k कांस्टेंट है, 1 बाई k आप बाहर ले लीजिए, 1 बाई k आपने बाहर लिया, 0 टू k, ठीक है, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी, देख लीजिए इंटू टी डी टी, प्लस e टू द पावर माइनस एस टी का आप निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस होता है, लिमिट होता है k टू इंफिनिटी। अब देखिएगा, जैसे इंफिनिटी रखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और k रखेंगे तो वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक स्टेप और चाहे तो यहीं पे लिख लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई k इंटीग्रेशन 0 टू k e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी, और यहाँ पे लिमिट आप रखते हैं, तो देखिए ये माइनस 1 बाई एस बाहर आएगा, 0 इंफिनिटी रखेंगे 0, और जब k रखेंगे तो माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली प्लस k रख दीजिए, तो e टू द पावर माइनस एस के बाई एस, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। मेन इंटीग्रेशन मेरा ये है, इसी पे जो कुछ भी आपको करना है यही पे करना है। सो अब मैं आता हूँ नाउ, पहले ये इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालिए, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी और टी डी टी। आपको आइलेट पता है, आइलेट पता है, एक्सपोनेंशियल सेकेंड आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है t, ये फर्स्ट आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए, क्या होता था, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट करते चलूंगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का d बाई डी टी करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। तो यहां से आप करके देखिए, तो ये हो जाएगा t e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर जब एक बार करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो प्लस 1 बाई एस बाहर आ गया। अब जब एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन नीचे माइनस एक्स आएगा, तो इसको मैं एस स्क्वायर कर दिया, ये मेरा इंटीग्रेशन है। अब क्या करना है आपको, इसको लिख लीजिए 3, इस 3 को उठा के आप यहाँ पे रख देंगे, और यही तो एक्चुअल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फ्रेंड्स। प्लीज बोलिए, मैं आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं, प्लीज बोलिए, बहुत ईजी वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने का ग्राफिकली। अब मैं इसको इरेज करूंगा,
तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ फ्रेंड्स। होपफुली आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया। अब मैं इरेज करूंगा। सो आंसर आ गया है, अब कोई टेंशन नहीं। अब क्या करना है आपको, यूजिंग, यही पे आप लिख दीजिए, यूजिंग 3 in 2 we get क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इस फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, यही आता हुआ यही है 1/k। इसको देखिए, ये मेरा एक्चुअल इंटीग्रेशन है, यही पे मुझे लिमिट रखनी है 0 to k। सो एक्चुअल पहले लिख लीजिए t e⁻ st अपॉन -s, या तो फिर आप चाहें तो यही माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस e⁻ st/s², लिमिट आप रख दीजिए t = 0 से k, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस e⁻ sk/k, k रखिए। तो जब k रखेंगे 1/k, k रख के देखें तो k e⁻ sk, ठीक है ना, अपॉन s और माइनस e⁻ sk/s², इतना आ जाएगा। और लोअर लिमिट रखेंगे, जैसे ही t = 0 रखेंगे तो यहाँ पे तो इतना और माइनस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 की वजह से ये 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, 0 रखेंगे तो ऊपर e⁻0 1 हो जाता है, तो ये -1/s²। प्लीज आप कैलकुलेशन पहले चेक करिएगा फ्रेंड्स, दिस और प्लस e⁻ sk/k, ये आप चेक करिएगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब एक एक को अंदर लेके जाइए, सिंप्लीफाई करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, k को जब यहाँ ले जाएंगे तो ये k से कैंसिल होगा, e⁻ sk/s, और इस k को यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस e⁻ sk/ks², ठीक है। और यहाँ से प्लस 1/s², और यहाँ से प्लस e⁻ sk/k। अब देखिए कुछ तो कैंसिल होगा, एक तो ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अब कैलकुलेशन की बात है, आप उसको चेक करना है। प्लस आया, हमने k रखा था, ये तो 2 टाइम्स आ गया। यहाँ पे कहीं साइन में गड़बड़ी हुआ, ये पोर्शन कैंसिल होना चाहिए आंसर में। एक बार फिर से चेक करते हैं। इधर तो मैंने इरेज कर दिया था ना, ये तो डायरेक्ट मैंने लिखा। 1 मिनट फ्रेंड्स, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। वो इरेज कर दिया हूँ। एक मिनट फिर से चेक करते हैं कैलकुलेशन। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए माइनस साइन था, ध्यान दीजिए माइनस रखा हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस रखा हूँ, ये माइनस साइन के साथ लिखते जाइए, ये माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस पहले से ही था, मैं इसको इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया था, ये पोर्शन यहाँ से कैंसिल होगा। चलिए अब ठीक है, अब आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन आप इसको करते रहें, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। चलिए अब यहाँ से क्या हुआ, इतनी क्वांटिटी बची है, तो बचा क्या है 1/s², ठीक है ना। या मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, s² एलसीएम लिया तो यहाँ से ये 1 और ये माइनस, 1 माइनस e⁻ sk, ये मेरा फाइनल आंसर आया फ्रेंड्स। तो दैट मीन्स क्या हुआ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻ sk/s²। प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैं आंसर मैच करता हूँ। 1 माइनस e⁻ sk अपॉन, यहाँ पे k रह गया फ्रेंड्स, ये देखिए ये k था ना, यहाँ पे k एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे k एलसीएम लेंगे आप तो एक मिनट कैलकुलेशन करेक्ट करिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये पूरा था, इस k को इस पूरे में मल्टीप्लाई करना था, यहाँ तक किया था, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे भी k आ जाएगा, ks², तो यहाँ पे k हो जाएगा। अब आंसर सही है 1 माइनस 6। प्लीज चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ये आपका पार्ट है, मेरे को कॉन्सेप्ट वाइज बस आपको एक्सप्लेन करना था। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन यहाँ से ये आ जाएगा।
होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, उसको मैं हिंट दूंगा आपको। तो क्वेश्चन जो है मैं लिखता हूं पहले बुक से, एक और एग्जांपल, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अब यहां पे फंक्शन डिफाइन किया है f ऑफ t, दिस इज इक्वल टू 1 t और 0। यहां पे क्या है, 0 लेस देन t लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 लेस देन t लेस देन और इक्वल टू 2, और यहाँ पे t ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को करने का जो मोटिव है, ये मैं आपको केवल सिंपली हिंट दूंगा। आप पहले इसको प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें। होपफुली आपने पॉज करके लिख लिया होगा एक कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। देखिए, मैं एक्चुअली ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में ये छप जाता है लोगों के कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के ही केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप देखिए, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था, डिसकॉन्टिन्यूअस था। ग्राफिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसका हिंट मैं दूंगा केवल, बाकी आप कर लेंगे। सो ये देखिए, ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो इधर t इधर y, क्या फंक्शन के को अगर आप देखें तो ये t मैंने किया, ये है मेरा ओरिजिन। 2 बार ब्रेक किया है, 1 पे और उसके बाद 2 पे, फिर 2 से बड़ा। अब देखिए, 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या है 1, तो ये y इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। फिर 1 से लेके 2 के बीच में ये t है, अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये देखिए कॉन्टिन्यूअस जाएगा, ऐसे 2 तक जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 तक गया, 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए 2 यहाँ पे हो गया, स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद जो है t जब ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 2 है, तो ये 0 हो जा रहा है। तो इसका ग्राफ देखिए, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। आप देखेंगे इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब 2 पे, और बाकी बीच में तो ठीक है कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे खैर उसने डिफाइन नहीं किया, ऐसे आप कर दीजिए। तो देखिए, ये एक्चुअल ग्राफ है मेरा, ऐसे स्ट्रेट लाइन 1, उसके बाद फिर जो है स्ट्रेट लाइन ऐसे, और यहाँ से जंप करके, जंप नहीं किया वो तो डाउन आया है, और ये 0। ठीक है ना, ये 0 है, y इक्वल टू 0, ये है मेरा y इक्वल टू t, और ये है y इक्वल टू 1। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना होगा, सीधा सीधा फार्मूला लगाइएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, डिफिनिशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt। अब इसको ब्रेक करेंगे, 0 से 1 पहले ब्रेक करेंगे, e टू द पावर माइनस st, और यहाँ पे ft की वैल्यू 1 है, 1 dt प्लस 1 से 2 पे जाएंगे, e टू द पावर माइनस st, ft की वैल्यू t दिया हुआ है, दिस प्लस 2 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0, इसको बस e टू द पावर माइनस st करके आप लिमिट रख देंगे, इसका बाई पार्ट्स करके आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स किए हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे। पूरी कोशिश किया हमने कि बाय डेफिनेशन, ये 2 क्वेश्चंस लास्ट वाले, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पहला क्वेश्चन, तो यहाँ तक डिटेल में आपको सारे जो अब तक जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे उनके एग्जांपल्स मैंने करवा दिए, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनके न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं उससे पहले मैं आपको बोलूँगा अगेन कि अगर आपने चैनल को हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।